एक और नई खुशखबरी है, अली रज़ा साहब जो है ना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं बहुत जल्द। इंशाल्लाह यहाँ पर फैमिलीज आती हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आते हैं, यहाँ पर बाहर के फॉरेनर्स आते हैं, एसओपीज को लेके चलते हैं और इंशाल्लाह हम कभी उसको क्रॉस नहीं करेंगे। आम पब्लिक के लिए कुछ सोचा है? फूड स्ट्रीट लॉन्च करने लगे हैं हम लोग, इसको लॉन्च करेंगे 13th फ्लोर पे। गरीब कहाँ खड़ा है, छोटा यूट्यूबर कहाँ खड़ा है, छोटा टिकटॉकर कहाँ खड़ा है, क्या आप ऐसा जहन रखते हैं? मुझे तो ये होता है कि आपको अपनी टीम को, आपको अपने जूनियर्स को ना साथ लेके चलना चाहिए। अगर आप अपने जूनियर्स को प्रमोट नहीं करते तो फिर आप किसी के सीनियर नहीं बन सकते। धमकियों से कभी भी नहीं डरना, हेटर्स साथ साथ चलते हैं, शैतान वैसे ही रोज़ों में बंद हो जाने हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ शैतान बंद होंगे ना वहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट मान ले भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी डॉक्टर रूबी मलिक विदाउट MBBS। तो मुझे पता है आप लोग मुझे मिस कर रहे होंगे कि नए लुक में, नए लिबास में डॉक्टर रूबी हमें कब नज़र आएगी। तो जनाब आज मैंने स्पेशल जो है ना वो शलवार कमीज़ पहनी है, और आपको पता है ये मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज कैमरे में देखने के बाद मैंने सोचा है कि मैं प्रॉपर इसका इस्तेमाल किया करूँगी। तो जनाब बसंत की तो रौनकें जो है ना अभी तक लाहौर में गूंजें आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं। उसके बाद अब आ रहा है माह रमज़ान। तो क्या बात है माह रमज़ान की, और माह रमज़ान में आती है तो रौनकें दुबाला हो जाती हैं। पूरी दुनिया में रोज़ों का ऐसा अहतमाम किया जाता है, हर तरफ नूर ही नूर, रौनकें ही रौनकें, खुशबुएँ ही खुशबुएँ, वहाँ इबादतें, कुरान, तस्बीह, नमाज, हर बंदा टाइम पे हर बंदा पढ़ रहा होता है। और आपको पता है माह रमज़ान आता है तो उसके साथ साथ लोगों को ये भी होता है कि हमारे लिए कुछ नया आए। जनाब मैं आज आई हूँ दी डाउन टाउन अपार्टमेंट्स में। इन्होंने बसंत का बहुत ही जोशो खरोश से इंतज़ाम किया। इतना नाम इनका लाहौर में चला है, डाउन टाउन डाउन टाउन डाउन टाउन। तो इनके मैनेजर हैं मेरे साथ अली रज़ा साहब, GM साहब मेरे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, ज़बरदस्त। बड़े नोट कमाए हैं बसंत में। नोट कमाना ज़रूरी नहीं था, प्रमोट होना भी ज़रूरी होता है ना। देखें कि ये हमारा फर्स्ट इवेंट था, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बड़ा रौनक लगाई रखी है। और मैं इसको ये काउंट करता हूँ कि अगर लाहौर में पहला नंबर, दूसरा, तीसरा नहीं होगा ना तो कम से कम हम लोग टॉप 5 में ज़रूर आते होंगे। ये पहला इवेंट था हमारा। आपने मेरी रौनक बात को सुने, उजागर देखी है। अंदरून को छोड़ें, अंदरून के बाद गुलबर्ग में पहला नंबर आपका है। इस बात में कोई शक नहीं है। हाँ बस जी। अगर लोग कहते हैं तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा। आपको पता है लिटरली जब आपकी प्रमोशन नहीं थी, मैं तो जस्ट अपनी मर्जी से आई थी, वीडियो लगाई, लोगों ने कहा कौन सी जगह है, कौन सी जगह है, कौन सी जगह है। इतना ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट, और वो भी इतने अच्छे तरीके से आपने इस प्रोग्राम को पूरा किया। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है मेरी, ना कोई ऐसी बात है, जो रियलिटी की बात है मैं वो आपसे कर रही हूँ। अली साहब मुझे ये बात बताएं, चले बसंत का त्यौहार तो आपने मना लिया, अब आ गया है माह रमज़ान, तो डाउन टाउन अपार्टमेंट्स वालों ने क्या अनाउंस किया कि रमज़ान में अपनी आवाम को क्या देना चाह रहे हैं, कि सिर्फ ये खुशियाँ बसंत तक ही महदूद थी? अच्छा, इसमें यह कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तकरीबन पिछले 15 साल से हॉस्पिटलिटी में, और हम लोगों ने हमेशा से ही रमज़ान पैकेज का अनाउंस किया। वैसे तो हम लोग मुस्लिम्स हैं, आपको पता है मुसलमानों को तो एक दूसरे को कंपनसेट करना चाहिए रमज़ान में जी। लेकिन दुख की बात यह है कि ये दूसरी कंट्रीज़ में, यूरोप में किया जाता है, जहाँ पे तो चोर बाज़ारी शुरू कर दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी जो खजूर पूरा साल 400 रुपये किलो बिकती है, वो रमज़ान आता है तो 800 की हो जाती है। आपका जो सूट 5,000 रुपये का होता है, रमज़ान आता है, ईद करीब आती है, वो 8,000 रुपये का हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन डाउनटाउन की ये पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। हमारी हॉस्पिटलिटी इस लेवल की है कि जैसे ही रमज़ान आएगा हम लोग एक अफ्तारी और सहरी पैकेज अपने जो आने वाले मौजूद मेहमान होंगे उनके लिए अनाउंस करेंगे। उसमें हम लोग सहरी और अफ्तारी बेहतरीन अच्छा, जो यहाँ पे रुकेंगे यानी उनके लिए रुकेंगे। सहरी और अफ्तारी, मतलब ये कोई पैकेज भी डिफरेंट दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अच्छा, सहरी और अफ्तारी तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। ओके। जहाँ पर जो लोग ठहरेंगे, अगर एक अपार्टमेंट में एक फ़र्द है या दो भी हैं तो दोनों को उनके बॉक्सेस दिए जाएंगे, और अच्छा उसके अंदर हम लोगों ने सोचा हुआ है कि अकोमोडेट करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने अपने रैक रेट्स में भी 25% डिस्काउंट देना है। वाओ, 25% उसमें भी आपने कर उसमें भी दिया। डिस्काउंट ठीक देंगे। हो गया। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री तो 2 बंदों की थी, सिर्फ ब्रेकफास्ट होता था ना पहले, बिल्कुल, आप आपने ठीक कह रहे हैं। सहरी कर दी, अब अफ्तारी भी साथ आप अफ्तारी दे रहे भी हैं, ये साथ तो दे रहे हैं। बेनिफिट हो गया भाई, सवाब का काम है ना। सवाब का और काम इसके साथ साथ 25% जो है ना इनके यहाँ पे ऑफ भी चलेगा। एग्जैक्टली। बीइंग अ मुस्लिम मुझे हमारा फ़र्ज़ है, और मैं लोगों को भी, जो हमारे देखने वाले हैं, आपके चैनल के तवसल से मैं ये बताना चाहूँगा कि एक दूसरे को कंपनसेट करें। जी जी एक बिल्कुल दूसरे सही है। को बिल्कुल जो है ना कंपनसेट करना चाहिए। रमज़ान है और ये बड़ा बरकतों वाला महीना है, इसको हम लोगों को एक यादगार बनाना है और एक जी दूसरे को हेल्पिंग हैंड देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देख लें भाई,
ले आए हैं ऑफर डाउनटाउन वाले आपके लिए। अगेन अली साहब मार्केट में इन हो गए हैं जी, रमज़ान की खुशियां हैं और रोज़े रखने हैं और इबादतें भी करनी हैं और स्पेशल जो इन्होंने ये इंतज़ाम किया है। अब आज हम बात करते हैं कि आपका डेजिग्नेशन यहाँ जीएम है, तो ऑनर इसके कौन है? अच्छा जी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल था, लेकिन आप आई हैं तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। उनका जी। नाम जो है वो शेख उमर है। शेख उमर। और वैसे तो वो इसको एज अ साइड बिजनेस ही लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे दूसरी कंट्रीज़ में भी बिजनेस हैं, बल्कि मैं आपके साथ वो शेयर भी करूँगा। और उसमें ये है कि एज अ वो बिल्डर्स काम कर रहे हैं यूके में भी, मलेशिया में भी, अभी वो अच्छा। कनाडा में भी ऑन कर रहे हैं। ठीक हो गया। पाकिस्तान में उनके 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक ये लाहौर में और एक इस्लामाबाद में। अच्छा, एक लाहौर में और एक इस्लामाबाद में, 2 प्रोजेक्ट हैं। Exactly। लाहौर में ये है हाँ जी। और इस्लामाबाद में। अभी हम लोग उसको, मैंने आपको, ये आपने क्वेश्चन किया तो मैंने आपको बता दिया, वो भी हमारा वैसे यहाँ हॉस्पिटैलिटी पे थोड़ी बेस्ड है। चिट-चैट हो जाए, शेख तो बड़े कंजूस होते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो आपने देखा है, क्योंकि आपने तो बसंत के इवेंट जहाँ पर जी जी। देखा आपने, तो वो उनमें शेखों वाला कोई मामला नहीं है। नहीं है। वो उनकी जो आदत है वो दुबई वाले शेखों वाली है। दुबई वाली शेखों वाली आदत, ले अभी देख लो शेखों, अब यहाँ पे उन्होंने तस्दीक कर दी है, उमर साहब की आदत जो है ना वो दुबई वाले शेखों वाले हैं, यानी कि कम टू हबीबी इन दुबई, कम टू हबीबी इन दुबई। अच्छा अली, बड़ा कहा जाता है, मुझे थोड़ा सा वाजिया करें, अपार्टमेंट्स और होटल्स में क्या फ़र्क है? अच्छा, होटल और अपार्टमेंट में फ़र्क ये है कि जैसे आप किसी होटल में जाती हैं तो वो आपको वेलकम करने के बाद एक रूम में अकोमोडेट कर देते हैं, जहाँ पर आपको एक बेड स्पेस दी जाती है, इसके अलावा अटैच वॉशरूम होता है। अपार्टमेंट्स इस लिहाज से ना बिल्कुल एक डिफरेंट है। जब आपको अपार्टमेंट दिया जाता है तो वहाँ पर एक पूरा एक आपको लिविंग एरिया दिया जाता है, बेडरूम होता है, ओपन किचन है या फिर सेपरेट किचन है, अटैच वॉशरूम है। इट डिपेंड्स कि वो 1 बेड अपार्टमेंट है, 2 बेड अपार्टमेंट है, 3 बेड अपार्टमेंट है। तो इसमें यह है कि मैक्सिमम स्पेस आपको मिल जाती है। अगर आपका पार्टनर है, जब आपके साथ जो फ्रेंड है या आपके साथ फैमिली है, वो रूम में रेस्ट कर सकते हैं, आप बाहर लिविंग में अपना जो है वो टीवी वगैरह देख सकते हैं या फ़ोन पे बात कर सकते हैं। रेस्ट रूम आपका डिस्टर्ब नहीं होता। अच्छा, जो 1 बेड अपार्टमेंट है उसका रेंट कुछ बताना चाहेंगे? हम लोग जो है वो 15,000 प्लस टैक्सेस चार्ज करते हैं 1 बेड ओके। अपार्टमेंट का स्टैंडर्ड कैटेगरी में। फिर टाइमिंग क्या होती है इसकी? चेक इन का टाइम जो है वो दोपहर 2 बजे है और चेकआउट अगले दिन 12 बजे होता है। ये इस तरह एक रात मुकम्मल हो जाती है। ओके, इस तरह एक रात मुकम्मल हो जाती है। तो अगर 2 बेडरूम है तो उसका? 2 बेडरूम अपार्टमेंट का 23,200 चार्ज किया जाता है। वो जो है वो 20,000 प्लस टैक्सेस बनते हैं। ओके, ठीक हो और गया। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आपकी नाइट्स कितनी है। ओके। आपकी नाइट्स कितनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल मंथली स्टे कर रहे हैं उसका फेयर डिफरेंट है, अगर आपका वीकली स्टे है उसका फेयर डिफरेंट है। 1 नाइट का जो है वो डिफरेंट होता है। फिर उसमें सर्विसेज इंक्लूड होती है ना, जो 1 महीना रुकता है उसको ट्वाइस अ वीक हाउस कीपिंग की जाती है। जी। जो एक रात रुकता है उसके नेक्स्ट जो है वो चेकआउट कर देते हैं। फिर ये प्राइजेस वेरी करती रहती हैं सर्विसेज से। अच्छा अली रज़ा, एक बात और देखने में आती है, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने 1 बेडरूम का अपार्टमेंट बुक करवाया है, अगर वो 2 लोगों के लिए होता है या 2 से ज़्यादा, उनके फैमिली के बच्चे भी साथ होते होंगे या कोई दोस्त आ जाते हैं, कोई बिल्कुल बाहर ठीक से है। आउटर कंट्री से, इसके लिए आपने क्या निज़ाम रखा हुआ है? इसमें हमारा जो है ना 1 बेड अपार्टमेंट के अंदर ना हमारी 2 कैटेगरीज हैं। एक तो है जिसमें एक मास्टर बेड है। जो सेकंड कैटेगरी है ना उसमें मास्टर बेड के साथ एक सिंगल बेड भी है। मैटर्स भी जी। चाहिए हो तो मिल जाए। उसको हम फैमिली शेयरिंग अपार्टमेंट कहते हैं। ओके, फैमिली शेयरिंग हाँ जी, वो भी 1 बेड अपार्टमेंट ही है, ठीक हो लेकिन गया। फैमिली शेयरिंग। उसमें स्पेस थोड़ी वाइड है, आपका मैट्रेस भी अकोमोडेट हो सकता है, उसके अंदर एक सिंगल बेड भी है, साथ आपके बेडरूम के अंदर एक मास्टर बेड भी है। तो फैमिली शेयरिंग अपार्टमेंट है, वो इनफ होता है एक फैमिली के लिए। अगर आप मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं, इट्स मोर ठीक हो देन गया, इनफ। मतलब वो इजीली कोई ऐसा Exactly। मसला नहीं। हाँ कभी जी। कोई प्रॉब्लम आती है किसी किस्म की? होटल में और अपार्टमेंट्स में ना ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि आपको ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। इसकी काफ़ी SOPs हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें दी होती हैं। उसको हम लोग अगर ज़रा सा भी स्किप करने की तरफ जाते हैं ना तो हम लोग की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे जो गेस्ट हैं, अब ये पता नहीं है कि वो अपनी असल हालत में है या नहीं है। बिल्कुल सही आपको है। पता है कि अभी ये तो हम लोगों ने जो हमारी CM है पंजाब की, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने इन चीज़ों को बड़ा कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल सही है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारी नई नस्ल कहाँ पे जा चुकी थी। अगर मैं बहुत तो ज़्यादा। अपनी फैमिली में अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने बेटे को अलाउ नहीं कर सकता था, आज से 4 माह पहले 5 माह पहले मैं पीछे चले जाऊँ तो मैं सोचता था कि मेरा बच्चा तो बाहर गली में क्रिकेट नहीं खेल सकता। बिल्कुल ऐसे ही मैं चाहूँगा कि उसका कोई दोस्त ही ना बने। बिल्कुल लेकिन सही। अल्लाह का शुक्र है, ऐसे सफाई उन्होंने फेर किया, मेरा बच्चा जहाँ मर्जी घूमे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं रात को 3 बजे भी मैं बाहर जा सकता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह महफूज वापस आऊँगा। बिल्कुल महफूज वापस आएंगे। यहाँ पे एक तल्ख सवाल है मेरा। जी जी, कहते हैं कि अपार्टमेंट्स हो या होटल्स हों, पुलिस के बगैर नहीं चलते। हाँ, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। पुलिस के बगैर, अच्छा उसमें भी आपकी कंडीशंस हैं कि आप अगर अपने अपार्टमेंट्स में पार्टीज अलाउ करें
जिस तरह की आप कुछ नामवर होटल्स हैं, मैं किसी को नहीं नॉमिनेट करता, अगर आप वहाँ पे पार्टीज़ को अलाउ करते हैं, अगर आप वहाँ पर इस तरह की जो गैर मुनासिब सरगर्मियाँ उनको अलाउ करते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी की बदनामी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आप booking.com पे, गूगल पे अपने रिव्यूज़ देख सकते हैं, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुतलका थाने के लोग भी अगर जहाँ पर आएंगे तो वो रिस्पेक्ट से मिलते हैं, अच्छे तरीके से मिलते हैं। हम लोगों ने कभी किसी को कुछ पे नहीं किया और इंशाल्लाह कभी नौबत भी नहीं आएगी। यहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आते हैं, यहाँ पर बाहर के फॉरेनर्स आते हैं, एसओपीज़ को लेके चलते हैं और इंशाल्लाह हम कभी भी उसको क्रॉस नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर एसओपीज़ के हिसाब से जैसे यहाँ पे बसंत के एसओपीज़ रखे गए, इसी तरह एसओपीज़ चले। और मैंने देखा है बसंत पे लोगों ने 12 बजे, हालांकि सीएम साहिबा ने अनाउंस कर दिया था कि 5 घंटे और जो है बसंत आप बना सकते हैं, लेकिन मेरे एरिया में 12 बजे खामोशी छा गई थी और उनको एहतराम किया उन्होंने, एग्जैक्टली। उनके एसओपीज़ का ख्याल किया। और इधर आपकी क्या पोजीशन थी? हमारे तो हम लोगों ने जो पासिस थे वो जब सेल किए थे तो हम जी लोगों जी ने बिल्कुल अपने डीजेस को, ड्रम सर्कल्स और अपना जी जो सिंगिंग प्रोग्राम्स वाले थे उन सबको हमने बताया था कि हम इसको 11:30 क्लोज कर देंगे, ताकि जी जो लोग अगर पतंगबाजी कर रहे हैं वो उसको क्लोज करने की तरफ आएँ। 11:59 के बाद यहाँ पर किसी किस्म का कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया गया। हम जी। लोग करवा भी सकते थे कि चलो 5 बजे तक हमारी सीएम ने हमें अलाउ कर दिया, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अपनी ऑडियंस को वैसे एंगेज किया हुआ था, हमने इसको 12 बजे क्लोज वैसे कर दिया एंगेज था। किया हुआ था, ठीक हो गया। चलते चलते एक बात और हो जाए कि रमज़ान में स्पेशल जो है, जहाँ पर आपने बसंत की इतनी तैयारियाँ की, कुछ लोगों के लिए अफ्तारी सहरी आपने अपने गेस्ट की तो बता दी ना कि जो स्टे करेंगे उनके लिए 25% जो है ऑफ है और उनके लिए सहरी अफ्तारी 2 बंदों का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मुझे ये बात बताएं, आम पब्लिक के लिए कुछ सोचा है? अच्छा, ये मैम रूबी बस सख्त सवाल पूछती है ना फिर आप। अच्छा, मामला इसमें ये है कि वैसे तो ये रूटीन में भी मैटर चलते रहते हैं, लेकिन जी आखिरी अशरे में हम लोग अनाउंस्ड में कि आखिरी अशरे में ये चीज़ रूटीन में होती रहेगी। वैसे हमारा होता है जुम्मे के जुम्मे, लेकिन रमज़ान में आखिरी अशरे में हम लोग जो है उसके वो बना के अपना प्लेटर्स वो डिवाइड करेंगे और ये प्लान में है हमारे। और गुलबर्ग में जो हकदार हैं, जो मुस्तहिक हैं इस चीज़ के, वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर हमें रिज़्क दिया है इस चीज़ का तो हम लोग बिल्कुल उसको करेंगे। अच्छा अली साहब, यहाँ पे मैं एक बात करूँगी, बड़ी तल्ख सी बात है। बिजनेसमैन अक्सर बिजनेसमैन को ही बुलाते हैं, इन्वेस्टर अक्सर इन्वेस्टर्स को ही बुलाते हैं, और टिकटॉकर अक्सर टिकटॉकर ही बड़ों को बुलाते हैं, इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे हैं। ये कहाँ इंसानियत कहाँ रह गई है? गरीब कहाँ खड़ा है? छोटा यूट्यूबर कहाँ खड़ा है? छोटा टिकटॉकर कहाँ खड़ा है? क्या आप ऐसा जहन रखते हैं? अच्छा, मुझे तो ये होता है कि आपको अपनी टीम को, आपको अपने जूनियर्स को ना साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप अपने जूनियर्स को प्रमोट नहीं करते तो फिर आप किसी के सीनियर नहीं बन सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको सीनियर बनना है, अगर आप चाहते हैं कि वाकई आप किसी मकाम पे पहुँचें, तो देखें कि अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ वकला हज़रात की, आप लोग अगर प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आपको किसी के पास इंटर्नशिप करनी पड़ती है, और वो जो वकला हज़रात होते हैं वो अपनी टीम को, इंटर्निस को साथ लेके चलते हैं। इस वजह से वो जो है वो ग्रो करते हैं। आपको सबको ग्रो करवाना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपको कोई ओहदा मिल गया है तो आप उसके ऊपर मल मार के बैठ जाएं। बिल्कुल सही ऐसा नहीं बात है। करना चाहिए। अगर इन्फ्लुएंसर है या यूट्यूबर है तो ग्रो करने का सबको हक है। और जिस तरह आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन रजब भट्ट ने कितने, जब रजब भट्ट आ जाता है ना आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसके व्यूज़ 200 आ रहे होते हैं टिकटॉक पे, उसके 24,000 आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उसने तो पास खड़े हो के लोगों की प्रोफाइल्स को जो है वो बूस्ट दिलवाया है। दिलवाया। और लेकिन फिर आप लोगों ने उसके साथ सलूक अच्छा नहीं किया तो फिर वो पीछे हो गया। नहीं अली साहब, यहाँ पे मैं एक बात करूँगी। रजब भट्ट तो कर देता है, रजब तक पहुँचने के लिए बड़ा टाइम लोगों को लगता है। रजब तक पहुँचने देते ही नहीं अगले, जो छोटे लोग हैं, जो इधर उधर उसके आए बाएं शाएं हैं, वो तो आपका फ़ोन ही नहीं उठाते। क्या हो गया? बात करना पसंद नहीं समझते। रजब को तो इन चीज़ों का पता है कि उस तक आने के लिए कहते हैं जी बड़ी सख्ती है, सिक्योरिटी है, क्या है। मतलब आप स्टार हो, आप मिलो, पब्लिकली मिलो लोगों को। लोगों में मैंने देखा है उसके घर के बाहर बहुत हजूम होता है, वो मिलता भी आके सबसे। लेकिन जब कोई ऐसा इवेंट होता है ना, दायरा महदूद हो जाता है। क्या बात है, दायरा महदूद क्यों होता है? अब देखिए, अगर आपको उसके कोई 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, तो ये एक स्टार कंडीशन आ जाती है ना। आपके जो बड़े बड़े नाम हैं उनके घरों के बाहर भी रश नहीं होता। आपके टीवी एक्टर्स हैं, स्टेज ड्रामा एक्ट्रेसेस हैं, ड्रामा एक्ट्रेसेस हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, किसी के भी आप घर चले जाएं, किसी के घर के बाहर हजूम नहीं होता, उसके घर के बाहर हजूम होता है। ज़ाहिरी बात है, सिक्योरिटी को भी देखना होता है। और उसके अलावा वो एक जो है उसका जो शिया फैमिली से बिलोंग करता है, और उसके बाद कुछ ऐसे अल्फाज बोल चुका हुआ जिसकी वजह से वो परेशानी में आ गया। उसके बाद से थोड़ा सा वो एहतियात करता है। नहीं तो वो आपको पता है कि उसने बड़े लोगों को प्रमोट किया, दिल का अच्छा है, बिल्कुल किया। लेकिन थोड़ा फास्ट है ना, गलतियाँ कर देता है।
हाँ गलतियां हो जाती हैं, बस लड़के हैं ना, छोटे छोटे हैं, तो उनको समझ नहीं आती, मुंह से निकल जाता है कुछ ऐसा, समझ भी नहीं आती क्या बात कर रहे हैं, तो वो बाद में लोग उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसका जो है ना गलत इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो है ना इनके पीछे बिल्कुल आप ठीक और है, मामला बिल्कुल शुरू हो ठीक जाते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बात बताएं कि एक और नई खुशखबरी है, अली रज़ा साहब जो है ना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं बहुत जल्द, है इंशाल्लाह। बताएं इसके बारे में, कौन क्या प्रोजेक्ट है आपका? अच्छा, अभी तो जो हम लोग लेके आ रहे हैं ना, वो हम लोग अपने ही बिल्डिंग के अंदर जो हम लोगों ने प्लान सेट किया हुआ है, और उसके ऊपर हमारी मार्केटिंग और ऑपरेशंस की टीम डिस्कशन में हम लोग एक फूड स्ट्रीट लॉन्च करने लगे हैं। अच्छा, फूड स्ट्रीट फूड लॉन्च स्ट्रीट करने लॉन्च करने लगे ओके, हैं, और हम लोग इसको लॉन्च करेंगे 13th फ्लोर पे। 13th फ्लोर पे हाँ जी, ओके। उसमें हमारे पास एक डेडिकेटेड स्पेस है, जहाँ पर आप अगर आते हैं, आपने देखा है कि हमारे बिल्कुल करीब मॉल वन है। मॉल वन के अलावा यहाँ पर कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जहाँ पर गेस्ट जो है वो रुक सके। जी। हमारे पास डेडिकेटेड पार्किंग है, आप अपनी गाड़ी पार्किंग में जो है वो पार्क करें, लिफ्ट से सीधा अपने फ्लोर पर आएँ, और वहाँ पर एक प्रॉपर, जिस तरह आपने देखा है 21वीं 22वीं मंजिल पे आने के बाद एक मेले का माहौल था, वैसे यहाँ पर एक फूड स्ट्रीट का माहौल होगा। अच्छा उसकी उसकी मैं आपको बिल्कुल शेयर करूँगा अपना प्लान, जी। और कोई मैं आपको डेट नहीं दे सकता, क्योंकि ये अरेंजमेंट्स बहुत बड़े हैं और एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और किसी को हम 90 कंपटीशन दिन के अंदर हो जाएगा, अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा, हो सकता है हम आपको इससे पहले भी खुशखबरी दे दें। इससे पहले ही खुशखबरी दे दें, और सबसे पहला वहाँ पर चैनल आपका होगा, जो ठीक हो यहाँ पर आके हम लोगों को ऑन करेगा। इंशाल्लाह हम जैसे लोग पहली जरूर पतंग आएंगे। आपने उड़ाई है, जी जी, मैंने तो वैसे पहली यहाँ पर पतंग की क्या बहारें हैं जी, मेरे हाथ में पतंग थी और मेरे घर वाले कह रहे थे उड़ा के सिली, मैंने कहा उड़ाई तो अली साहब ने, हमें पकड़ाई जरूर है। ऐसे ही ऐसे ही। तो ये तो चलती रहती है बातें साथ साथ। अच्छा अली, सुना है कि आपको कुछ इन्फ्लुएंसर से गिला है? इन्फ्लुएंसर से गिला तो बिल्कुल है हम लोगों ने, क्योंकि अपार्टमेंट्स को ऑन करते हैं, थीम अपार्टमेंट है ना हमारे सारे, और सबका एक दूसरे से अलग कलर्स हैं, थीम्स हैं। हम लोगों ने बड़े लोगों को अकोमोडेट किया हुआ था, जी। जो आते हैं यहाँ पर अपना शूट करते हैं, और जब मैंने उनको बताया कि इस तरह हम लोग बसंत को लेके चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो सही रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं दिया? सही रिस्पॉन्स नहीं दिया, अच्छा देखते हैं आते हैं, लेकिन हम लोगों ने, अगर मैं उनका बिल बना के भेज दूँ ना उनको, तो वो चीखें चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी। चीखें निकलना शुरू हो जाए। लेकिन हमें किसी से कोई भी नहीं गिला शिकवा लेके चलना है, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, वक्त गुजर गया, और अब देखें कि अल्लाह का शुक्र है कि जो बड़े चैनल्स हैं, जो कि आपको मैं कह रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया, वो भी यहाँ पर आके करके गए हैं, जी आके बिल्कुल, इंटरव्यू में बिल्कुल आपके ऐसे सामने मैंने था। देखा है। आप जब मैं और आप बैठे हैं ऑफिस में, बाहर वेट भी किया उन्होंने, बिल्कुल की है। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देने वाली ज़ात जो है ना, वो अल्लाह ताला की होती है। हम बिल्कुल लोगों सही। ने यहाँ पर पसंद का इवेंट किया है, उसके बाद से अब तक इन्फ्लुएंसर्स तो दूर की बात है, हमारे पास बिल्डर्स आना शुरू हो गए हैं। बिल्डर्स आना शुरू हो गए, ओके। उन्होंने हम लोगों को कहा है कि हम लोग जो है ये बिल्डिंग को ऑन कर रहे हैं, या हमारी अभी फर्स्ट जो है वो स्टोरी डल गई है, या इसमें इतने अपार्टमेंट्स हैं, आप इसको सेल करें, आप इसको जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ, डिलीवर करें, आप इस वक्त हाइप में हैं। ठीक हो तो गया। ये इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात ना सिर्फ अल्लाह ताला की है। बिल्कुल, ऑफ द कैमरा भी मैं आपको बता रही थी, बहुत नाम हो गया माशाल्लाह से। अल्लाह यहाँ इसी तरह साफ सुथरा नाम कायम इंशाल्लाह। रखे। लो भाई हुन हो जाए थोड़ियां थोड़ियां मजाक दियां गल्लां। कौन से 5 टिकटॉकर जो है ना वो रमज़ान में बंद कर देने चाहिए? मैं डॉक्टर साहिबा किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि रमज़ान आ रहा है ना, शैतान खुद ही बंद हो जाएंगे, और जब बंद हुए होंगे वो आपको नज़र भी आएंगे। जो समझदारों के लिए इशारा काफी है। समझदारों के लिए इशारा काफी। अच्छा, अब उनके लिए क्या कहेंगे जो आपको रेंट नहीं देते, टाइम स्पेंड करते हो निकल जाते हैं? अच्छा, हम लोगों ने तो पहले ना हमदर्दी का एक ठेका उठा के रखा हुआ था ना, जी। जो आ रहा है यार, चलो कोई बात नहीं यार, चलो, जिस तरह आपने अभी मुझे एक बात की थी कि जूनियर्स को लेकर चलना चाहिए कि नहीं, हम लोगों ने इस तरह बड़ी स्पेस दिया लोगों को, आओ इन अपार्टमेंट्स को यूज़ करो, कोई बात नहीं, बिला मुआवजा, कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे नहीं है। लेकिन अब हम लोग इस चीज़ पर ना थोड़ी सी सख्ती करेंगे कि कम से कम ये है कि थोड़ा सा साथ लेके चलना चाहिए ना, अगर आपका कोई सीनियर है आपको साथ लेके चल रहा है, तो जूनियर्स को भी चाहिए कि उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट का ख्याल करें। सर कायदे आज़म में पावर है, क्या करते हैं अली? कायदे आज़म में पावर है, बंदे में पावर नहीं है। कायदे आज़म देंगे तो सारे आएंगे, कायदे आज़म नहीं देंगे तो नहीं आएंगे। अपना टाइम उठा लेते हैं, अपना फेम उठा लेते हैं, अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करा लेते हैं, लेकिन जब तक आप उनको कायदे आज़म नहीं देंगे, आप एक गलती करके तो देखो आपके कितने झंडे लगेंगे। लेकिन आप अगर गलती नहीं कर रहे, वो कहेंगे हमें नोट, मन नोट वहाँ मेरा मूड भरे। एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर नाम नेहाद, उनके भाई ने हमारे से रब्ता किया। ओके। उन्होंने कहा कि आप हमें अपार्टमेंट दे दें, तो हम लोग ये कि हम लोगों ने शूट करना है, साथ आपके साथ कोलैब करेंगे। ओके। अच्छा, अब उस लड़के को मैंने 4-5 दिन बाद रब्ता किया कि भैया आपने तो अभी तक कोई कोलैब नहीं किया हुआ, क्या नाम वजह है? बता दें? नाम मैं आपको ऑफ द कैमरा बताऊंगा। चले ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि आ रही है जा रही है, कुछ हमारे पास जो है वो पुराना शेड्यूल भी है, वो भी साथ साथ चीज़ें अपलोड करनी होती हैं, आप वेट करें। 15 दिन गुजर गए, 17 दिन गुजर गए। अच्छा, मैंने कहा भाई अगर फॉर एग्जांपल आपने नहीं करना तो भाई हमारे अपार्टमेंट के रेंट हमें दे दें, कोई बात नहीं, अगर जी। आपने नहीं किया। आगे से जवाब ये आता है कि अगर तुमने बाज नहीं आना तो मैं बैड रिव्यूज़ देना शुरू कर दूँ। हैं? धमकी? अच्छा, अब हम लोगों को किसी से कोई धमकी वाला मामला नहीं है, कोई अल्लाह माफ़ करे, हम लोग किसी के काने मतलब बैड रिव्यूज क्या, यानी आपने उनकी बात मानी तो ओके, नहीं मानी तो बैड रिव्यूज? बैड रिव्यूज़ ये भी। और यकीन करें टाइम नहीं है, ये जो भरिंदी बनती हैं कि ये मैं फ़लाँ हूँ, मैं ढमकान हूँ, अब यकीन कुछ करें भी नहीं, मैं तो बड़ी देर से कह रही हूँ। टिकटॉक छोड़ दी हुई है मैंने एज अ होस्ट काम करना क्यों शुरू किया कि थोड़ा थोड़ा मुझे बोलना है, और माशाल्लाह से अल्लाह मियाँ बोलने की पावर भी दी नहीं जा नहीं रहा है। मैडम साहिबा देखें हाँ। कि आपका तो कम्युनिकेशन स्किल होने के अलावा लगा आपका हाथ बड़ा ऊपर तक है। शाहिद चौधरी साहब को आपको अब छोटी बहन कहते हैं। अब ये देखिए ना कि वहाँ पर कौन कौन, निशा जी आके बैठना, बिल्कुल शाजी नहीं ऐसे। आना है। जी जी, अभी रिसेंट जो आप लोगों का वहाँ पर हुआ है, उन्होंने सब ने आपका उठ के वेलकम किया, आपको बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही है, बुके बिल्कुल सर्व ऐसे ही की है। है। ये मेरे और अल्लाह ने मुझे फुरकान शाह इज्जत दी साहब वहाँ है। पे मौजूद थे, बिल्कुल अपना ऐसे ही है, तैमूरी साहब मौजूद थे। बिल्कुल तो ऐसे ये ही है। तो अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है ना। बिल्कुल, अल्लाह पाक इज्जत देते हैं, अल्लाह में सबको इज्जत दे और इसके हलाल दे, और बड़ा प्यार करते हैं ये भाई मुझसे। और वो मुझे कहते होते हैं कि डॉक्टर साहिबा आप मेरे लिए ऐसी हैं जैसे मेरी बीवी के पेट में से बिल्कुल पैदा ठीक हुई है। हैं, आप मेरी बेटी हैं। बिल्कुल तो ठीक है, जब वो बिल्कुल मुझे ठीक ये कह देते हैं ना तो फिर दूसरी बात कोई रहती है, नहीं रहती है। नहीं है। और ये बात मेरे सर को, मेरा फख्र बहुत बढ़ा देती है कि कोई तो बंदा है जिसने मुझे बेटी कहा। बिल्कुल ठीक है। इस लाइन में आपको बेटी नहीं कहेंगे, मुझे तो अक्सर लोग मोटी, तंदूर, ट्रैक्टर, ट्राली, लोगों के ना खुशी होती है ऐसी बात नाम रख के। लेकिन वो वाहिद बंदा है, वो वाहिद शाहिद साहब और फरकान शाह साहब इतना प्यार करते हैं मुझसे कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरी बड़ी कोई इज्जत शक नहीं करते इस बात हैं, में, मेरी बहुत इज्जत कोई करते शक हैं। नहीं इस बात में। तो अच्छा, अब आते हैं धमकियों से कभी भी नहीं डरना, हेटर्स साथ साथ चलते हैं, शैतान वैसे ही रोज़ों में बंद हो जाने हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ शैतान बंद होंगे ना वहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट मान लें भाई, डाउन टाउन वालों, इतनी तो मेरी बनती है ना कि आपसे मैं आप मनवा लूँ। हुक्म करें आप। 20वें रोज़े से हम लोग अंदरून में और गुलबर्ग में अफ्तारी कराएंगे लोगों को। बिल्कुल करवाएंगे, जहाँ पे आप कहेंगी जो स्लॉट मेरी बनती होगी आपने मुझे एक मैसेज कर देना। ठीक हो गया। कितने लोग हैं? लेकिन उसमें आपने मेरे साथ जाना है। अच्छा, ये काम थोड़ा सा आपने मुश्किल कह दिया है। कुछ हाँ। यहाँ के भी ऑपरेशंस देखनी होती हैं, सेल्स देखनी होती है। ओके, ठीक अभी हो तो गया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल जाए। पता नहीं कितने लोगों के फ़ोन आ ओए रहे हैं, वो भी आपके साथ। होए, फोन का नशा बड़ा पैड़ा है। फोन के अंदर क्या है ये बताओ पहले, अंदर क्या है फोन के? ऑफिशियल नंबर है ना, उस पर कॉल्स आती हैं। और ये बसंत के बाद तो यकीन करें बंद ही नहीं हो रहा। फिर अली यहाँ पे भी तो कायदा से कोई रोला हो गया ना ऑफिशियली फोन के चक्कर में। अच्छा, उसमें हम लोगों ने, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी है ना, आने वाला हर मेहमान हमारा इसी तरह जिस तरह हमारे घर कोई मेहमान आया, तो कोशिश ये होती है कि बेहतरीन अकोमोडेट किया जाए। अगर वो मुझे कॉल कर रहे होंगे तो जाहिर ही बात है मैं यहाँ वो हांगा की कंप्लेन है, कोई बात करनी है, कोई नया क्लाइंट, कोई नया पाड़ू फंसना है या क्या है। सो यार मैं जब तक मजाक ना करूँ मेरी रोटी नहीं सब होती है, नहीं बाकी मैं डॉक्टर क्या साहिबा करूँ। आपने जो हमें बता देना है, जहाँ पर अफ्तारी है, चाहे आप हमें कोई स्लॉट दें, डेली के मामला हैं, साथ जाना जी। है, जैसे नहीं आप नहीं, कहेंगी स्टार्टिंग अंदरून में तो जाना आपने है। साथ जाना है, ये समझे कि खजूरें हाथ में होंगी, पानी हाथ में होगा, और जो हमने कोई अफ्तारी देनी होगी हम इंशाल्लाह। देंगे। और ये जो है ना रौनके मैं बहाल करने लगी लाहौर इंशाल्लाह, में, इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह। डाउन टाउन के साथ मिलके मैं रौनके बहाल करूंगी। मैं सड़कों पे फिरूंगी, सड़कों पे दूंगी, लोगों के दिलों में घर करेंगे हम। इंशाल्लाह। और आपको पता है कई लोगों के पास पैसे नहीं होते, अफ्तारी अच्छी नहीं कर बिल्कुल सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ना अफ्तारी करवाएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। खाली लोग हमें यही ना समझे कि हम लोग जो है ना वो प्रमोशन ही कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, और बल्कि ये देखिए ना कि अब हो सकता है कि वैसे तो इन चीज़ों की कोई वीडियो शीडियो नहीं होनी, अगर आपने बना के भी डालनी होगी ना तो मुझे इतराज़ कोई नहीं है जी। कि होता है ना, पता नहीं करवाने भी नहीं कि हमें गल्ला नहीं, वो डालनी ज़रूरी है क्योंकि लोगों के ज़हन में होता है। और आपको पता है कि अक्सर मैं गुजरती हूँ, हमारे पाकिस्तान में बड़े दस्तरखान लगे होते हैं और लाइनें बंधी होती हैं और लोग खा रहे होते हैं, तो खुशी होती है चलो कोई तो है जो खिलाता है। देखिए इसी तरह ही हम जो है अंदरून में भी और गुलबर्ग में भी, गुलबर्ग की ज़रा आवाम थोड़ी सी ना अमीर कबीर है ना, अंदरून वाले भी अमीर कबीर हैं, लेकिन वहाँ पे मजदूर तबका जो है ना लाहौर से बाहर का आया होता है, उनके घर वाले यहाँ नहीं होते, तो हम उनको ना कोई ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और मज़ा आएगा। और थड़े पे बैठ के खाएंगे, हम अफ्तारी थड़ों पे करेंगे इंशाल्लाह। उनके हाथों में हाथ डाल के रमजान में उनके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा जो है ना आखिरी 20 रोज़े जो है ना वो हम अंदरून के अंदर करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोई पीआर नहीं उसमें कर रही, ठीक हो गया ना? मुझे अफ्तारी पे ना बुलाना, सच्ची में यकम से मेरी अफ्तारियाँ शुरू हो जाती है, सहरियाँ भी। आपने जो कमिटमेंट कर देनी है हम लोग इंशाल्लाह उस पर पूरा उतरेंगे। ठीक हो गया। तो लो गाइस, इसके साथ हमें दें इजाज़त। जाते जाते जो है ना आखिरी सवाल इनसे कर लेती हूँ कि बात सुनो, कितना का कमा लिया और मेरा परसेंटेज किधर है? अच्छा, बसंत के हवाले से पूछ रही हैं आप? जी, बसंत के हवाले से। अच्छा, परसेंटेज तो आपने पहले तय करनी थी ना, आप तो आई हैं विजिट के लिए।
अच्छा, अभी ऐसे ये परसेंटेज का कमाने के हिसाब से ये रिजल्ट देने जातना हमारा भरोसा है अल्लाह ताला बिल्कुल की। ऐसे और अल्लाह का शुक्र मजाक है। कर रही हूँ, मुझे पता है मार्केटिंग कितनी होगी, कुछ कमाया भी कि नहीं? अभी तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा लोग रब्ता करें प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कि हमारी मार्केटिंग करें, क्योंकि चैनल की हाइप इतनी ज़्यादा चली गई है ना जी। इंस्टाग्राम के। आप देखें कि इस वक्त हमारी जो रीच है ना वो 2.4 मिलियन है। अच्छा अली, आता है बिजनेस अगर वीडियो वायरल्स होती हैं तो? बहुत ज़्यादा आता है बहुत ज़्यादा आता है। मेरे ख्याल से। तो अब डोर टू डोर मार्केटिंग वाला सीन ही खत्म हो गया हुआ है। अगर आपकी सोशल मीडिया टीम स्ट्रांग है, अगर आपकी कोई चीज़ वायरल हो जाती है, आपको पता है आपकी वीडियो कहाँ जा चुकी है, अंदाज़ा है आपको? जी जी मुझे है, मैं 4.13 के फोर था पॉइंट रात वन थ्री तक के तक, और वो फिर इंस्टा पे, वाह। इंस्टा पे 4.13 के। तो आपको अंदाज़ा है कि फ़ोन कहाँ कहाँ से और कितने फ़ोन आना शुरू हो गए थे। अच्छा मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूँ ना, 3 घंटे सो गया था, गलती हो गई, सो गई। अच्छा, सो की गलती होगी। अच्छा, और मोर देन 100 कॉल्स जो है ना वो मिस हो गई थी। कि हम लोग कब आए कब आए कब आए, आए। ये चीज़ है। इसी तरह रमज़ान में हमने रौनकें रखनी है अली। इंशाल्लाह इंशाल्लाह थोड़े से आप हम पैसे देखिएगा, लगा लेंगे, पैसों का आप मसला कोई लगाएं, नहीं कोई है। जब मसला आपके नहीं है। साथ कमिटमेंट होगी है हाँ इंशाल्लाह हम अपने मुसलमानों के हाथों में हाथ डाल के चलेंगे तो आपको बिल्कुल इंशाल्लाह सही नजर है। भी आएगा। मेरी तो यही दुआ है कि कुछ ऐसे स्पेशल हो जाए ज़िंदगी में, लोग याद रखें फ़लाँ बंदा था, इंशाल्लाह फ़लाँ बंदी थी, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ आपकी डॉक्टर रूबी, और फिर मैं नए पॉडकास्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तो ये दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।